ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है उसमें गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कुछ केसेस हैं, पहले वो आप समझिए। इसमें एक चीज़ पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी थ्योरी वाली क्लास में आपको बताया था कि जब एक नया पार्टनर आता है तो वो अपने साथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल जो है वो लेकर आता है और कैपिटल लेकर आता है। अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल क्या चीज़ है? तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि दो पार्टनर है और किसी एक नए पार्टनर्स को वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप एक इस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर उसे जो है एडमिट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में वो उसके से जो है एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करते हैं, यानी कैपिटल के अलावा। कैपिटल जो है वो तो वो लेकर आएगा ही आएगा, कैपिटल के अलावा अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट लेकर आता है तो उसे हम गुडविल यानी कि प्रीमियम कहते हैं। ठीक है ना, मैंने कहा है कि अगर मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं और उन्होंने किसी तीसरे पार्टनर को एडमिट करा, तो आप जो है उस कंडीशन में वो उससे कहेंगे कि जी आप एक इस्टेब्लिश पार्टनर, एक इस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर जो है एंट्री ले रहे हो। ठीक है, आपको स्ट्रगल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में वो उससे एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड करते हैं, जिसे वो गुडविल यानी कि प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, तो अब इस गुडविल यानी प्रीमियम को कैसे ट्रीट किया जाता है वो देखिए। गुडविल इज पेड बाय इनकमिंग न्यू पार्टनर प्राइवेटली। ठीक है, जो पहला जो केसेस है वो ये कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल जो लेकर आ रहा है, ठीक है, जो गुडविल लेकर आ रहा है उसकी पेमेंट वो प्राइवेटली कर रहा है। ठीक है, प्राइवेटली क्या मीनिंग होता है वो मैं समझा दूंगा। सेकेंड है, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ प्रीमियम इन कैश, कि जो वो प्रीमियम लेकर आ रहा है वो कैश में लेके आ रहा है। थर्ड है, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ प्रीमियम इन काइंड। ठीक है, वो काइंड मतलब होता है कि मतलब असेट्स की फॉर्म वगैरह में लेकर आ रहा है। फोर्थ केसेस है वेर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ प्रीमियम, ये भी हो सकता है कि वो अपने हिस्से का जो प्रीमियम है वो ना लेके आए। और लास्ट केसेस इसमें जो है वो गुडविल होता है, हिडन गुडविल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर ये 5 केसेस होते हैं जो हम लोग जो है पढ़ेंगे। इनमें से कुछ को जैसे हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल तो आपको तब समझ आएगा जब मैं इसका आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला केसेस था गुडविल इज पेड प्राइवेटली। इफ द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम इज पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, इसमें लिखा है कि अगर गुडविल यानी कि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो नया पार्टनर प्राइवेटली पेड करता है तो उस कंडीशन में कोई भी एंट्री पास आउट नहीं की जाएगी। ठीक है ना, अगर वो प्राइवेटली पेड करता है तो जो है उसकी कोई भी एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म में नहीं की जाएगी। सेकेंड, व्हेन प्रीमियम इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश, अगर वो कैश की फॉर्म में प्रीमियम को लेकर आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो इसमें अलग अलग एंट्रीज हैं। फर्स्ट है अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर जो है वो गुडविल या प्रीमियम लेकर आता है, गुडविल और प्रीमियम लेकर आता है, तो उसमें जनरल एंट्री क्या पास आउट होगी? उसमें होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अगर नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आ रहा है तो उस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, हाँ, अगर आपने सपोज आपने नए पार्टनर को सी मान लिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जहां पे मैंने लिखा टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी जगह पे टू सीज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जो लिखा है ना टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी जगह टू सीज कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है कि जो नया पार्टनर होता है, ठीक है, कई बार वो कैपिटल लेकर नहीं आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा सिर्फ वो प्रीमियम लेकर आया है, तो उस कंडीशन में आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर नया पार्टनर कैपिटल लेकर नहीं आया है
तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर नए पार्टनर का मतलब सपोज कि मैंने नया पार्टनर को सी एज्यूम कर लिया, तो नया पार्टनर जो लिखा टू न्यू पार्टनर कैपिटल, अगर नया पार्टनर सी है तो उसको लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर जो नया पार्टनर है अगर वो गुडविल लेकर आया है, अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है तो उस कंडीशंस में वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी है, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए चाहे क्वेश्चन में ना बोला जाए। अगर गुडविल वो लेकर आया है तो ये एंट्री कंपलसरी एंट्री है, ये एंट्री कंपलसरी एंट्री है। अगर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया है तो उसमें लिखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, या कई बार इसकी जगह वो क्वेश्चन में जो है वो लिख देते हैं गुडविल रिटेन इन द बिजनेस, कई बार ये भी लिख देंगे। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है। इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, इस कंडीशन में एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल टू बी। ए और बी को मैंने ओल्ड पार्टनर्स माना है, ए और बी को मैंने ओल्ड पार्टनर माना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो है, ध्यान रखिएगा। सैक्रिफाइस रेशो यानी ये जो एंट्री है वो सैक्रिफाइस रेशो में की जाएगी। ये जो एंट्री है इसे हमें सैक्रिफाइस रेशो में करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे नेक्स्ट, इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल को विदड्रॉ कर लेते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर विदड्रॉ किया, क्वेश्चन में अगर लिखा है कि उन्होंने गुडविल के अमाउंट को विदड्रॉ करा है तो ये एंट्री होगी। ठीक है, तो ये एंट्री होगी ए कैपिटल बी कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ए और बी ओल्ड पार्टनर से, ध्यान रखिएगा। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, ये एंट्री होगी ओल्ड रेशियो में, ये एंट्री होगी ओल्ड रेशियो में। जबकि उससे ऊपर वाली एंट्री जो थी वो किस में थी, वो थी आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों में फर्क है। तो अगर पार्टनर विदड्रॉ करते हैं तो उसमें जो एंट्री पास आउट करेंगे वो हम ओल्ड रेशियो में पास आउट करेंगे। फोर्थ, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स। गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स का मतलब होता है कि पहले से गुडविल जो है उसमें शो हो रही होगी, और ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट भी यही लिखी होगी। जैसे उसमें क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर लिखा होगा गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, जो भी अमाउंट होगा वो उसके आगे गिवन होगा, सेम लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करेंगे। उस कंडीशंस में इस पुरानी जो गुडविल होती है उसे वहाँ से रिटर्न ऑफ किया जाता है, कैंसिलेशंस की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए तरीका है ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल। ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर है और गुडविल असेट था, उसे रिटर्न ऑफ करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये किस रेशियो में होगी, ये होगी ओल्ड रेशियो में। इसमें जो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, फिफ्थ, न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर्स ऑफ गुडविल। अगर नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लेकर नहीं आता है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, उस कंडीशन में जनरल एंट्री पास आउट होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी। सी नया पार्टनर है, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं। ये जनरल एंट्री जो होगी वो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में होगी, ये जनरल एंट्री सैक्रिफाइस रेशियो में होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दो एंट्री जो हैं वो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो में हैं, दो एंट्री जो है वो सैक्रिफाइस रेशियो में, एक एंट्री ये थी और एक ये वाली थी, ये दोनों सैक्रिफाइस रेशियो में है। जबकि अमाउंट को गुडविल को विड्रॉन करना ओल्ड रेशियो में है। ठीक है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना, ठीक है, गुडविल को रिटर्न ऑफ करना ये ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो दोनों को ध्यान रखना है किस किस रेशियो के अंदर क्वेश्चन किया जा रहा है। इसमें एक केसेस हैं प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। कभी कभी ऐसा होगा कि जो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो अपनी जो प्रीमियम लेकर आ रहे हैं, यानी जो गुडविल लेकर आ रहा है, वो कैश की फॉर्म में ना लाके कई बार असेट्स की फॉर्म में लेके आता है। तो उस टाइम जितने भी वो असेट्स लाया वो सारे डेबिट कर दिए जाएंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी सी मतलब नया पार्टनर उसकी कैपिटल, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अगर वो लेकर आया तो। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे ये सपोज सी आर न्यू पार्टनर्स ब्रिंग स्टॉक ₹80,000, फर्नीचर 20,000 एंड लैंड ₹1 lakh फॉर हिज शेयर्स ऑफ गुडविल।
तो उस कंडीशन में जर्नल एंट्री आप चेक करेंगे, स्टॉक डेबिटेड, जो असेट्स हैं वो डेबिट हो गए, ऑटो प्रीमियम फॉर गुडविल, यही यहाँ पे लिखी थी, जो असेट्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे, जितने भी वो असेट्स लेके आए वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल अगर वो लाया है तो कैपिटल जो है वो लिख दिया जाएगा इसके अंदर। तो इसमें तो जो है रेशो का कोई भी रोल नहीं होता है, इस एंट्री के अंदर रेशो का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो सेक्रीफाइस रेशो जहाँ जहाँ बोला है, जैसे सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो बोला था सेकंड इस पे, ठीक है, इस पे सेकंड सेक्रीफाइस रेशो बोला है, और फोर्थ जो एंट्री थी, फिफ्थ जो एंट्री थी उस पे सेक्रीफाइस रेशो बोला था। सेक्रीफाइस रेशो पे ही इसको करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन के अंदर एक ही रेशो दे रखी है, जैसे सपोज दे दिया 2:1, तो पूरा क्वेश्चन 2:1 पे ही सॉल्व होगा, उसके लिए सेक्रीफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। सेक्रीफाइस रेशो तब निकालने की जरूरत पड़ती है जब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दे रखी होती है, या क्वेश्चन के अंदर सरेंडर ऑफ, गिव्स ऑफ, टेक्स फ्रॉम, एक्वायर्स फ्रॉम जैसे वर्ड होते हैं, जिसकी वजह से पहले हमें न्यू और न्यू के बाद सेक्रीफाइस रेशो निकालनी पड़ती है। अगर क्वेश्चन में एक सिंगल रेशो दे रखी है, जैसे मैंने कहा 2:1, तो पूरा क्वेश्चन जो है उसी पे सॉल्व होगा, उसी रेशो को फिर सेक्रीफाइस रेशो भी मान लिया जाएगा और उसी रेशो को ओल्ड रेशो भी मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए जो है ये सारी बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है।